सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर बबलेश। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर चिल्ड्रन, स्पेशली द अर्ली चाइल्डहुड वेयर यू स्टार्ट द स्कूल एंड मोस्ट ऑफ द डिस्कशन आई थिंक जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स हैं वो हिंदी को अच्छे से समझ सकते हैं, तो मैं ये डिस्कशन हिंदी में रखूँगा। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, सीबीएसई स्कूल्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जा रहा है, और कैसे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो अ, बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट, किस तरीके से हम ओवरऑल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और ये एंड तक आप ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि एंड तक इसमें काफ़ी आपके काम की और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हमारा स्कूल का या स्कूल के करिकुलम का या पेरेंट्स का क्या रोल है। ठीक है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, जिसको सभी सीबीएसई स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसका जो नया करिकुलर स्ट्रक्चर है वो है, वन सेकेंड, जो नया एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3/4 सिस्टम। पहले जो होता था कि जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग होती थी वो ये थी कि हमारे फिफ्थ क्लास तक प्राइमरी, प्री प्राइमरी, उसके बाद एट्थ क्लास तक प्राइमरी, फिर उसके बाद टेंथ और ट्वेल्थ के बाद ही, इलेवंथ टेंथ के बाद ही जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट को ऑप्ट करते थे। और ट्वेल्थ के बाद जो है हमारा 3 साल का ग्रेजुएशन का जो है प्रोविज़न था। अभी जो नया लेटेस्ट सिस्टम है वो है 5+3+3। इसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे रहेगा, जो है 5 वाला, स्टार्टिंग के 5 साल। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्टार्टिंग की जो चाइल्डहुड की केयर और उसकी एजुकेशन से रिलेटेड। इसका जो मेन फोकस है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट, मीन्स बच्चे का सर्वांगीण विकास। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रोड लर्निंग, कि सिर्फ रटना ही नहीं, चीज़ों को रटना नहीं सिखाना है, उसके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बच्चों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बच्चा उस चीज़ को समझना चाहिए। और जो मेन फोकस है इसमें चीज़ है वो आर्ट्स पर, स्पोर्ट्स पर, वोकेशनल एजुकेशन पर। आपने एक चीज़ सुनी हुई, खेल खेल में लर्निंग, तो उसी चीज़ पे ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है। कैसे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू एजुकेशन को बच्चों में इम्पार्ट कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मल्टी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें अलग अलग भाषाओं को, शुरू में जो बच्चा है हमारा लैंग्वेज सीखता है, चाहे वो मदर लैंग्वेज हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे मराठी हो, और देन जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो इंग्लिश है। तो ये जो मल्टी लैंग्वेज है बच्चा कैसे आसानी से सीख सके, इस चीज़ पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसके जो की पॉइंट्स हैं, पहली बात तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर स्कूलिंग, बट विच इज़ रिलेटेड टू आवर अर्ली चाइल्डहुड केयर। बच्चे का जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो शुरू के 5 साल तक होता है। उस चीज़ को लेके अगर मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहूँ तो ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस अगर हमें करना चाहिए बच्चे पे तो शुरू के 5 साल है। 5 साल के बाद में बच्चे का डेवलपमेंट ब्रेन का, जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो 5 साल तक हो जाता है जितना होना है। ठीक है, अब इसको हम ब्रीफली जान लेते हैं क्या है। कि इसमें साइनेप्टोजेनेसिस जो है शुरू के बर्थ से 2-3 साल तक होता है। शुरू के 3 साल तक साइनेप्टोजेनेसिस क्या है, ये अगर मैं स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स का अगर देखूँ, जो हमारे ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें ये माइलिन शीथ है, ये हमारा इसकी बॉडी है, और ये ओवरऑल एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, एक आइडिया ले लीजिए, मैं ज़्यादा डिटेल में जाने को नहीं करा। और इस फिगर को देखिए, ये हमारे मल्टी न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा, और ये आपस में कनेक्शन है, एक न्यूरॉन ये रहा। इस तरीके से कनेक्शन इनमें बनते हैं। ये ब्रेन के अंदर का न्यूरोनल न्यूरोनल जो कनेक्शन है ब्रेन के अंदर, उसको मैं बता रहा हूँ। और ये जो डेवलपमेंट है न्यूरोनल न्यूरोनल कनेक्शन पोस्ट, इसमें बताता हूँ कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स। इसका जो पीक साइनेप्टिक डेंसिटी है वो बनती है 2 से 3 साल तक की उम्र में। देखिए कितना महत्वपूर्ण शुरू की साल। माइलिनेशन जो होता है बर्थ से और एडोलेसेंस तक होता है।
मीन्स आपके 15 साल तक। तो ये माइलिन शीथ है, न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिनेशन इसको बोलते हैं, माइलिन शीथ का डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद में 2-3 चीज़ और देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोसीड्स टू ब्रेन, प्रूनिंग ये 2 से साल तक की उम्र में होता है, ठीक है। इंप्रूविंग सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल मीन्स मैंने ये बताया था, ये आपस में जो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, फिर उनमें सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। तो इन सब चीज़ों का, इनका जो अर्ली एज है 2 से 7 साल तक की, ये बहुत बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। सेंसरी पाथवे डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 2 साल तक, देखिए इसका टाइम पीरियड बताया गया है। उसके बाद में जो मेन हमारे जो फंक्शन आते हैं ब्रेन के, विजन, अपने आँखों का देखना, हियरिंग, सुनना, टच पाथवे, चीज़ों को छूकर उनका पता लगाना, है ना। क्रिटिकल पीरियड फॉर सेंसरी एक्सपीरियंस टू शेप न्यूरल सर्किट, ये न्यूरॉन्स के जो सर्किट बनते हैं इनका इनका जो क्रिटिकल पीरियड है। और लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव स्किल्स, लैंग्वेज भाषा को सीखना, और कॉग्निटिव स्किल्स मतलब कोई भी स्किल्स को सीखना, ये इनका जो है टाइम पीरियड देखिए 0 से 5 साल तक, है ना। इसके बाद में लैंग्वेज रिलेटेड डेवलपमेंट, ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट है, ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, जिसमें हम हमारा जो लैंग्वेज है, वो किसी भाषा को सीखने का जो पार्ट है उसको ब्रेन में उसको बोलते हैं ब्रोकाज और वर्निक्स एरिया। तो इसका जो मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड है वो है 3 से 5 साल, ठीक है। इमोशनल रेगुलेशंस, है ना, ये देखिए। इसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड अटेंशन, बच्चे की अटेंशन पावर, कंसंट्रेशन पावर, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ये अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में होता है। उसके बाद आप देखिए इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, अब इसमें डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। जेनेटिक फैक्टर, वो तो है ही है, पेरेंट्स का जो जेनेटिक फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर, कैसा आप उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रिशन, खाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्वालिटी ऑफ स्टिमुलेशन, सोशल इंटरेक्शन, देखिए यहाँ स्कूल का रोल आता है। क्वालिटी ऑफ स्टिमुलेशन, सोशल इंटरेक्शन। अब ये सोशल इंटरेक्शन कहाँ होता है, बच्चा अगर घर में रहेगा, अकेला रहेगा, या फिर पेरेंट्स के साथ ही उसका इंटरेक्शन होगा, तो इन सब चीज़ों एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो ये जो कनेक्शन है ये वीक रहेंगे। लेकिन अगर आप उसको सोशल इंटरेक्शन दे रहे हैं, आप उसको स्कूल में भेज रहे हैं, और वो बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, या सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहा है, वहाँ अपना एक फ्रेंड बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, फ्रेंड सर्कल बना रहा है, उनके साथ में बातचीत करना, खेलना कूदना, इन सब चीज़ों में ये सोशल इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर स्कूलिंग का रोल आता है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, सोशल एक्सपीरियंसेस हो गया, क्रूशियल फॉर हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग, बच्चों को जो शुरू में आप जितनी चीज़ें सिखा दोगे, अब इसमें चाहे आपकी एक्टिविटी है, चाहे आपका किसी भी चीज़ को, भाषा को सीखना है, या उसका ड्राइंग, उसका जो हैंड्स का स्किल है, बच्चा ड्राइंग बना रहा है, या बच्चे का सिंगिंग का कैपेसिटी है, या बच्चे का कोई स्पोर्ट्स में जो अपने कमांड होती है। कई कई आपने देखा वो प्लेयर की बहुत अच्छे होते हैं, उनका बैलेंसिंग, ये पर्टिकुलर मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की थी शुरू से, स्टार्टिंग से उन चीज़ों पे एक्सपोजर दिया जाता है। तो एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, ये जो स्कूल में है बेसिक, जो स्टार्टिंग से दिया जाता है, फोकस किया जाता है, इस पे ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसी को समराइज़ किया गया, जेनेटिक फैक्टर, एक्सपीरियंसेस, सोशल इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें। तो इसमें ये जो भी एक्सपोजर है स्कूल के इनिशियल एजेस में, शुरू के 5 साल में आप स्कूल में बच्चे को कितना एक्सपोजर दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा उन सब चीज़ों पर ब्रेन के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट में अब इसके जो फंक्शनल पार्ट्स हैं वो आपको ब्रीफली बता दूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस किस चीज़ों पे हमको शुरू में फोकस करना है। ये जो एरिया है इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। फ्रंटल लोब में मूवमेंट हो गया आपका, गतिविधियाँ, हाथ पैरों का बैलेंस होना, है ना, थिंकिंग, सोचने की पावर, रीजनिंग, मीन्स किसी भी डिसीजन मेकिंग या जजमेंट में उसको जो कैपेसिटी है वो, ये वाला ब्रेन का एरिया कंट्रोल करता है। मेमोरी, याद करने का, स्पीकिंग, बोलने का। इसके बाद टेम्पोरल लोब में क्या है आपका, बिहेवियर, मेमोरी एंड हियरिंग, सुनना, याद कर रखना, या आपका बिहेवियर, लैंग्वेज को समझना। ऐसे ही ये जो पार्ट है ये पैराइटल लोब है। इसमें सेंसेशन, जैसे कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, सेंसेशन वो हो गया। पिन का चुभना, ये सेंसेशन हो गया। रीडिंग, रीडिंग वाली कैपेसिटी इसमें, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीपिटल लोब में विजन, देखने की, और ये सब चीज़ें ये वाला एरिया कंट्रोल करता है। और ये देखिए ये वाला जो सेरेबेलम वाला पार्ट है ये बड़ा बैलेंसिंग में और कोऑर्डिनेशन में और मसल के मूवमेंट में, उनके इंटरेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप शुरू में बच्चे को इस वाले पार्ट का मैं बताता हूँ, अगर शुरू में बच्चे को आप सपोज एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, उसको कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा रहे हैं, किसी भी अलग अलग एक्टिविटीज़ में उसका बॉडी का बैलेंसिंग का यूज़ हो रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है बहुत बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट होगा। आपने देखा होगा कि
मैं नेगेटिव सेंस में नहीं, बट एक नॉर्मल चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर सिटी में या किसी बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट मिला है कि वो बच्चा लेजी है और उसकी डाइटरी हैबिट ऐसी है कि बॉडीज ओबीज है, और उसकी ज़्यादा घूमने फिरने का या बाहर दौड़ने का, ये सब खेलने का, ये सब एक्सपोजर नहीं मिला है, तो बच्चे का देखा होगा आपने चलने का स्टाइल एक डिफरेंट होता है। और अपने रूरल एरिया में देखिए जो बच्चा शुरू से ही दौड़ रहा है, शुरू से गिर रहा है, अपने आप खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, या आपस में दो बच्चों में लड़ाई होगी तो भाग रहे हैं, या पेरेंट्स कभी पिटाई कर रहा है तो भाग रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रूरल एरिया में जो बच्चे जिसको ज़्यादा आप फ्री छोड़ते हैं, उसके चलने का जो स्टाइल होगा या उसकी बॉडी पे जो कंट्रोल होगा वो अलग होगा, उस पे ज़्यादा वो है कमांड रहेगी। और ये लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ पे बहुत बेनिफिट देते हैं, आपके लॉन्ग टर्म तक आपको बीमारी नहीं होती है, आपके जो शरीर है स्वस्थ रहता है, मसल्स का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो आप देखिए कि ब्रेन का हर एक पार्ट ये ऑलमोस्ट 5 साल तक बच्चे का डेवलप हो जाता है, ये लाइन याद रखिएगा। तो मैंने बताया आपको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें चीज़ें फोकस की, फिर हमने बताया कि 5 साल तक बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट जो हम जाते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो सीबीएसई स्कूल्स में किस चीज़ पे फोकस करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है ना, इसमें लिंग्विस्टिक, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, भाषा को सीखना, उसकी सोचने की पावर, कॉग्निटिव पावर, सोशल इमोशंस, बच्चा जब दूसरे के साथ में बात करता है, इंटरेक्ट करता है तो उसके इमोशंस कैसे निकल के आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ है, गेम, स्पोर्ट्स खेलना, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में इसके लिए क्या जो गाइडलाइंस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो देखिए आप। आंगनवाड़ी से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, आंगनवाड़ी में बच्चों को एक्सपोजर दिया जाता है, वहाँ पर जैसे बच्चों को ले जाना, आपस में बात करना बच्चों का, या छोटी मोटी जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो ट्रेनिंग देती है। उसके बाद में प्री प्राइमरी स्कूल जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 to 5 ईयर से प्री जो नई क्लास ऐड की गई है वो एलकेजी से पहले है नर्सरी क्लास, इसको बोलते हैं प्री प्राइमरी स्कूलिंग। नर्सरी क्लास में बच्चे को बैठना, बच्चे को आपस में बात करना, फ्रेंड्स बनाना, इंटरेक्ट करना, एक फ्रेंड सर्कल में या ग्रुप में कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट आता है, एक सेकंड है, प्री प्राइमरी स्कूलिंग होगी। उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग, अच्छी क्वालिटी के टीचर जिनको ये सारी जो पीडोगॉगी है, जो मतलब पढ़ाने का तरीका है वो एक्टिविटी बेस्ड उन टीचर्स का है या नहीं है, सिर्फ किताबें पढ़ा देना, एबीसीडी याद करा देना या काउंटिंग करा देना, टेबल याद करा देना, बस उनको रटवा देना, ये चीज़ें, ये तो ट्रेडिशनल तरीके से हम करते आ रहे हैं। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी में वो ये है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसे है, बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, पीडोगोगिकल अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये जो मेन जो चीज़ है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, किसी भी चीज़ को अगर आप सिखा रहे हो तो उसको एक्टिविटी के तरीके से कैसे सिखा सकते हो, ठीक है। फिर है आपका मल्टी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, लैंग्वेजेस को, और चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या अदर मदर जो लैंग्वेजेस है मदर टंग है उसको सिखाना, इसको कैसे सिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन टू अदर लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के बारे में हो गया। देन लर्निंग मटेरियल, बच्चों को अलग अलग लर्निंग मटेरियल या उसको अलग अलग साधनों से कैसे चीज़ों को सिखाया जा सकता है, चाहे वो खिलौने हो, चाहे स्टोरी बुक्स हो, चाहे एजुकेशनल एड्स हो, जैसे मॉडल्स है आजकल, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, आप वर्चुअल तरीके से कैसे दिखा रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर कैसे दिखा रहे हैं ब्रेन का। मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, इसलिए मैंने कहा था एंड में, एंड तक आप बने रहिए, एंड में इसमें इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा कि हम स्कूल में क्या कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है सेफ, हाइजीन एंड चाइल्ड फ्रेंडली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे को शुरू में चाइल्डहुड में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी इंटेस्टाइन या उसका इम्यूनिटी वो वीक रहती है, इसलिए हाइजीन बहुत ज़रूरी है। साफ पानी, सफाई, बच्चों की ड्रेसिंग, ओवरऑल जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो साफ़ होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका समाज का, सोसाइटी का उसमें यूज़ होना, और पेरेंट्स का रोल, और पेरेंट्स के रोल पे आगे जाएंगे आप देखिए इसमें गाइडेंस एंड रिसोर्सेज टू पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पेरेंट्स को जो स्कूल से मैसेज मिलता है, टीचर जब उनको गाइड करते हैं कि आपको घर पे ये करना है, ये चीज़ें सिखानी है, या पेरेंट्स कैसे घर पे बच्चों को उनके स्किल्स सिखा सकते हैं या उनकी लर्निंग सिखा सकते हैं, तो इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, जो कि हम ज़्यादातर टाइम ना मिलने की वजह से पेरेंट्स इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ओके ठीक है। रिसर्च इन अर्ली चाइल्डहुड एंड आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस, किस
कि हर एक बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, किसी बच्चे का संगीत में अच्छा है, कोई बच्चे की आवाज़ अच्छी है, किसी का डांस अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। इन सब, ये स्टार्टिंग की एजुकेशन बता रहा हूँ मैं, आप जो 5th क्लास तक है, ये गाइडलाइंस प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसको सभी सीबीएसई स्कूलों में करिकुलर में फॉलो किया जाता है, ठीक है। हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखिए, एक अच्छी मजबूत फाउंडेशन बनाना ताकि वो आगे बच्चे को उसकी लाइफ लॉन्ग तक चीज़ें काम आए, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो गाइडलाइंस जो आई हैं उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दूंगा, वेट ए सेकंड है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू चीज़ें सिखाते हैं। ये देखिए, इन बोला है ना, अंदर ही रहना है। आउट, आउट, इन, आउट। इसमें आपने देखा अब तक कि बच्चे कैसे एक्टिविटी के थ्रू काउंटिंग सीख रहे हैं, कैसे उनको डायरेक्शन का लेफ्ट राइट कौन सा है, इन एंड आउट कैसा है, उसको कैसे एक्टिविटी से सिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप बच्चे को जो म्यूजिक के थ्रू कैसे उनके ब्रेन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब तक आपने देखा कि बच्चों की जो स्पीकिंग वाला है, जो आवाज़ है, उसको भी, उसके लिए भी पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट रहता है जो डेवलप होता है। तो शुरू में अगर आप जितना एक्सपोजर देंगे बच्चों की, वही सारी जो क्वालिटीज़ है वो निकल के आएंगी। यहाँ देखिए कैसे बैलेंसिंग फैक्टर को जिसमें आपके बच्चे का पैर का मूवमेंट, ब्रेन का, हाथ का, सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन आपस में, उसको कैसे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कैसे बच्चों को एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके कैसे बैलेंस पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ देखिए ये बॉडी के ओवरऑल मूवमेंट को ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, उस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई आपको, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें शुरू में चाहे वो आपका म्यूज़िक हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, छोटे छोटे बच्चों को देखा कैसे एक्टिविटी के थ्रू। अब इन चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट है उन चीज़ों पे फोकस होता है, तो उस पार्ट का, कोई भी ब्रेन का जो पार्ट है वो नेगलेक्ट नहीं होगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का टारगेट यही है कि ब्रेन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको कुछ और एक्टिविटी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, 1 सेकेंड। ये देखिए स्पीच।
बच्चे को स्पीच को कैसे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है स्टेज पे जो जाने का डर है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, बच्चे को ओवरऑल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, ये देखिए। Principal sir, teachers and all my dear brothers and sisters. My name is Mayank Kumar Sharma. I am going to deliver a short paragraph on Durga. ये सारी एक्टिविटीज़ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में हम टाइम टू टाइम कराते हैं। एक पर्टिकुलर एक करिकुलम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, एक अ, जो है कि किस डे पर कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है और कौन सी क्लास को किस लेवल की एक्टिविटीज़ कराना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखिए ये साउंड इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बच्चे बाहर के स्कूलों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। सेम आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। We have come to a very famous tourist spot that is known as the Musi Marali की छतरी। ये बच्चों की जो टूर होता है, बच्चों का जो एक एजुकेशनल टूर होता है, ये यहाँ पर अलवर में इनको ले जाया गया था, जहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस उनको दिखाए गए, बच्चों को बाहर का एक्सपोजर दिया गया। तो बच्चों को बाहर की चीज़ें भी प्रैक्टिकली दिखाई जाती है, जो बुक में पढ़ते हैं उसको दिखाया जाता है, जिससे कि उनका अंडरस्टैंडिंग वो अच्छा हो। एक्टिविटीज़ देखिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए। ड्राइंग, रिसेंटली अभी योगा डे से उनको ध्यान में रखते हुए लोग चलिए, तो आपने देखा कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, जिसमें बहुत एक्सपर्ट्स ने कई सालों तक मेहनत करके पॉलिसी बनाई है, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे का उस पर टारगेट करके फोकस किया जा सके, और कैसे सीबीएसई स्कूल्स में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में आपको ये जो एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, या जो सीबीएसई का करिकुलम है उसको फॉलो करके, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हर एक पॉइंट पे टारगेट करके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो बच्चों को सिखाई जाती है, उससे हमने ब्रेन का डेवलपमेंट का पार्ट देखा एंड में कि किस तरीके से बच्चे का 5 साल तक जो है शुरू के इनिशियल 5 ईयर्स तक बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कौन सा पार्ट ब्रेन का कौन सा जो है पार्ट किस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, किस बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और कैसे उस एक्टिविटी को टारगेट करके हम उसको ब्रेन के डेवलपमेंट को एनहेंस कर सकते हैं, ये हमने देखा। तो ओवरऑल हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की कि गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस क्या है, दूसरा कि बच्चे का इनिशियल 5 साल तक जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होता है, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो हमारे स्कूल में रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम बनाया गया है, वो कैसे ब्रेन के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पेरेंट्स से सभी से मेरा ये निवेदन है, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ाएं बच्चे को, लेकिन इनिशियल 5 साल तक जो है बच्चे को उस पर फोकस कीजिए, उसको बाहर का एक्सपोजर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई या किताबों तक ही लिमिटेड मत रखिए। देखिए, ABCD याद करना या काउंटिंग सीखना या टेबल याद करना बच्चा रट लेता है, लेकिन जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, बिहेवियरल चीज़ें हैं, या उसका जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसका कॉन्फिडेंस, उसका चलने का तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका सोशल इंटरेक्शन, इन सब चीज़ों का, और फाइनली ब्रेन का 100% डेवलपमेंट, ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है उसका कोई भी पार्ट अंडर डेवलप्ड, या बच्चा किसी भी फील्ड में किसी भी एरिया में
चाहे वो स्पीच देना हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, किसी भी चीज़ में, या स्किट वगैरह, या आपका स्पीच देना, या आपका ड्राइंग स्किल्स, हैंड का मूवमेंट, ये ऐसी अनगिनत एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हर एक एक्टिविटी को हम टारगेट करके ब्रेन के डेवलपमेंट को एनहेंस कर रहे हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया शुरुआती 5 साल तक जब बच्चे का जो हमारे ब्रेन का विकास होता है। और ये एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूँ कि ब्रेन का जो 100% डेवलपमेंट है, न्यूरॉन्स का जो साइनेप्टिक कनेक्शन है या न्यूरॉन का जो डेवलपमेंट है, वो इनिशियल 5 ईयर्स में हो जाता है। उसके बाद में सिर्फ बच्चे को प्रैक्टिस से उस स्किल को सिर्फ एक्स्ट्रा एनहेंस किया जाता है, लेकिन जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 100% 5 ईयर्स तक हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को टारगेट रख के हमने एक बहुत ही स्पेसिफाइड करिकुलम बनाया गया है। स्पेसिफाइड हमारे पास में जो टीचर्स की टीम है वो बहुत ही ट्रेंड टीचर, और हर एक एक्टिविटीज़ को उनको पहले चीज़ें डिस्कस की जाती है, उनको बताया जाता है और कैसे पर्टिकुलर बच्चे को टारगेट करना है, फोकस करना है, या कोई बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए, सभी बच्चों के डेवलपमेंट पे कैसे हम ध्यान दे सकते हैं, इन सब चीज़ों का एक एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तो यही आज का हमारा जो है डिस्कशन का टॉपिक था। नेक्स्ट उसमें कभी टाइम मिला तो मैं हायर क्लासेस का बताऊंगा कि कैसे हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, या हिंदी, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज हो, या मैथ हो, उनको कैसे हम फाउंडेशन क्लासेस की वजह से, एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से, या सोशल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से कैसे हम उस चीज़ को बच्चों तक 100% डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। इसलिए फोकस कीजिए कि शुरू के शुरुआती 5 साल तक, 6 साल तक बच्चे पे अपना 100% दें, ताकि बच्चा किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे, फ्यूचर में उसको ओवरऑल डेवलपमेंट के थ्रू लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग मिले और वो अच्छा करे। धन्यवाद।